आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोगों की पसंदीदा किताबों के संग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉ. जोसेफ मर्फी ने लिखा है। इस किताब में डॉ. मर्फी बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से काम करेंगी। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों होता है कि सबकी प्रार्थनाएं फलित नहीं होती? इसका कारण यह है कि हम पूरे मन और दिमाग से एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और जो सही तकनीकें होती है उनका पालन भी नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको प्रतिक्रिया देती है। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र और मानसिक विचारों को जवाब देती है। आपकी इच्छा एक बीज की तरह है। अगर आप अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को जान ले तो आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकता है, और यह चमत्कार किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम यह समझ ले कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है तो हम अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी शक्ति है जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कई सवाल हैं, जैसे कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं और कुछ क्यों नहीं? क्यों कोई इंसान बहुत अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है और कोई हमेशा बीमार रहता है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे तुरंत कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। हमारा चैनल YouTube के सबसे बेहतरीन चैनलों में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और किताब के कंटेंट पर कभी भी समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आप हमारे साथ किसी भी तरह का सहयोग करना चाहते हैं तो हमें तुरंत ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली शक्ति को विस्तार से समझते हैं। आपके भीतर छिपा खजाना, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। आपको बस अपनी आंखें खोलकर उसे देखना है। आपको पता ही होगा कि अगर हम किसी चींटी को प्रेग्नेंट अवस्था में देखें तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। लेकिन अगर उसी चींटी से उसकी मैग्नेटिक पावर छीन ली जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। मैग्नेटाइज्ड लोग आत्मविश्वासी होते हैं, जबकि नॉन मैग्नेटिक लोग खुद पर संदेह करते हैं और खुद का बोझ भी नहीं संभाल पाते। और इस समस्या का जवाब आपके अंदर मौजूद शक्तिशाली सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने अंदर, अपने दिल और दिमाग में यह बात बैठा ले कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सफल आदमी बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। अब सवाल यह उठता है कि यह सबकॉन्शियस माइंड आखिर है क्या? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा अचेतन दिमाग है जो आपकी सांस लेने, दिल की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। तो अब सोचने की बात यह है कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रख सकता है तो वह आपके मन में ठान ली गई इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सरल भाषा में बताएं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। वह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना भी। अगर आप इस संदेश को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की तकनीक को समझ गए तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को नियंत्रित करता है और वह आपके विचारों को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे काम करवाएगा। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अपने मन की आवाज सुनो। मन की आवाज का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लो और दुनिया के बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, जो भी आप चाहें, बन जाओ। क्या आपको यह बात अजीब नहीं लगती कि बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग ये इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे बन गए? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने में माहिर बन जाएंगे। कल्पना कीजिए, जो भी आप एक पेपर पर लिखेंगे वह काम आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से पूरा कर सकते हैं। आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का उपयोग करके कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा भी आसानी से पास कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ा देता है। अगर हम अपने दिमाग को समझने के लिए उसे 2 भागों में बांट दें
तो उनके नाम होंगे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो समझदारी पर काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके नियंत्रण में होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अचानक किए गए कार्यों, मतलब जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उन्हें नियंत्रित करता है। कॉन्शियस माइंड के पास आपके ब्रेन की 10% शक्ति होती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% शक्ति होती है। और यहीं पर लोग गलती करते हैं। जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं या बहुत सफल होते हैं, वे लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 100%। और जो पढ़ाई और करियर में कमजोर होते हैं, वे लोग सिर्फ कॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं, जो होता है 10%। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हाउ योर माइंड वर्क्स। कॉन्शियस माइंड हमारे 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। पर सबकॉन्शियस माइंड कोई निर्णय नहीं लेता। वह बस कॉन्शियस माइंड के पास मौजूद विश्वासों, अनुभवों और आदतों को फॉलो करके प्रतिक्रिया करता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत संवेदनशील होता है। अगर उसे कोई सुझाव दिया जाए तो वह उसे स्वीकार कर लेता है। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं। अगर सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी चीज है, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसका कैप्टन है, जो ऑर्डर देता है कि कहाँ जाना है। आपका कॉन्शियस माइंड सभी गलत सूचनाओं को तर्क और बुद्धि से फिल्टर कर देता है, और वही सूचनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। एक बार की बात है, एक औरत बहुत अच्छी सिंगर थी, लेकिन उसे कंपटीशन के लिए स्टेज पर जाने से घबराहट होती थी। वह एक बार स्टेज पर बेहोश भी हो चुकी थी। तो उसने सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन की मदद ली और कहा, मैं सबसे अच्छी सिंगर हूं और मैं स्टेज पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली हूं। और इसी तरह वह बार बार अपने मन में कहती रही। इसका परिणाम यह रहा कि उस औरत को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भी आपसे सवाल नहीं करता, और उसके पास सभी सवालों का जवाब है। आपकी आदतन सोच, मतलब जो आप रोज सोचते हो, उसका निर्माण पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं लगा पाते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट सकारात्मक चीजों के बारे में सोचो। हम आपको इसके पूरे वर्किंग प्रोसेस को बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक उसी तरह आप खुद के लिए नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच अच्छा इंटरेक्शन होता है, तब आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ परफेक्टली यूज करना सीख ले, तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आपको सफल होना है, उस काम में आपको समय और प्रयास दोनों देना पड़ेगा। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारी जिंदगी में 2 तरह की दुनियाएं होती है, एक इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया, और एक आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया। इनर वर्ल्ड हम उसे कहते हैं जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे मन में एक लड़ाई चलती रहती है, हम सोचते कुछ है और करते कुछ और। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कोई भी नया गाना रिलीज होते ही आप उसे बार बार सुनते हैं, और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह होता है इनर वर्ल्ड। और दूसरा होता है आउटर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड आपके फ्रेंड्स, फैमिली, स्कूल से आता है। बहुत से लोग आउटर वर्ल्ड को देखकर याद करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी तो किस्मत ही खराब है, और बहुत कुछ। जो लोग अपने इनर वर्ल्ड को समझकर उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं, वे लोग जिंदगी में सफल होते हैं। वे लोग 7वें आसमान पर होते हैं, अपनी जिंदगी के राजा होते हैं। आपके भीतर की शक्तिशाली शक्ति, द पावरफुल सबकॉन्शियस विद इन यू। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, और रात को घर आकर आराम करके सो जाते हैं। बट वेट, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड सो जाता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। वह 24 घंटे, 7 दिन आपके लिए काम करता रहता है। हमारा दिल धड़ककर आपको जिंदा रखता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमारी आत्मा समझ सकते हैं। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं होता। यह आपके सभी दुख और दर्द अभी खत्म कर सकता है, इसी वक्त।
हम यहाँ आपको 4 सरल वास्तविक जीवन के उदाहरण देते हैं। हम सबने लोगों को हैप्पी बर्थडे विश करने के बारे में जरूर सुना होगा, और जो एक्सपर्ट होते हैं वे कैसे किसी को भी इसलिए हिप्नोटाइज कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं, एक्सपर्ट हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। यही हम YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं, स्टेज हिप्नोटिज्म, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक एक्सपर्ट किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल सकते हैं और उनको कंट्रोल करके स्टेज पर फेमस होकर लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और एडवांस टेस्ट भी फेल हो गए और फिर भी एक मेडिकल चमत्कार हुआ। लेकिन वह मेडिकल रिकवरी क्या थी? एक आदमी था जो बहुत अमीर था, जिसका प्लेन क्रैश हो चुका था और उसकी लगभग सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। सभी डॉक्टर्स ने यह उम्मीद छोड़ दी थी कि वह ठीक नहीं हो सकता, और कई डॉक्टर्स का यह मानना था कि अब वह कुछ ही दिन जिंदा बचेगा। लेकिन उस आदमी ने एक मजबूत विश्वास के साथ अपने मन में ठान लिया कि वह क्रिसमस तक पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने किसी की भी बात को नहीं माना और वह दिन रात बस एक ही बात को अपने माइंड में कहता रहा। वह इमेजिनेशन में खुद को देखता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस आदमी ने कंटिन्यूअसली 8 महीने तक उस एक पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखा। उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह पॉजिटिव थॉट्स और उसका पॉजिटिविज्म क्लियर था, जिससे वह अगले क्रिसमस के दिन खुद के पैरों पर चला। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूट चुकी थीं, वह आदमी सिर्फ 8 महीने में अपने पैरों पर चला। यह सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। और अगर आप यह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मिरेकल मैन टू रिफॉर्म या ह्यू गुडमैन। इस कहानी से आप यह देख सकते हैं कि कैसे आप भी एक लक्ष्य पर फोकस करके अपने ब्रेन की छिपी हुई पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड तक मनचाहा मैसेज भेज सकते हैं, जिससे आप लाइफ में सफल होंगे। आपने सुना ही होगा कि कोई भी पावरफुल चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है, और अगर वह जान लेते हैं तो हम भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह खुद के ब्रेन को हैक कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आप इस मैजिकल सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपना मैसेज भेज सकते हैं। हमने यह बहुत बार सुना होगा कि रात को सोने से पहले और उठने के बाद। तो क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन के साथ ऐसा क्या होता है जिससे मैसेज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल में चला जाता है? जब आप सोने के लिए जाते हैं तभी के लास्ट 5 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन लास्ट 5 मिनट में आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिव होता है और दिन के समय यह सिर्फ 75% होता है। इसलिए हमें अपने ब्रेन को लास्ट 5 मिनट में प्रोग्राम करना है, जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपना मैसेज एक कागज पर लिख ले और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले, और यह करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दीजिए। जैसे ही आप अपना फोन रिपीट मोड में डालें तो आपको फोन साइड में रखकर 10 बार गहरी सांस लेनी होगी, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपको नींद आना शुरू हो जाए,